करो। जो बीएसपी की बात करेगा वो संसद में राज करेगा, भोजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये जो आपने अभी भीड़ देखी, ये भीड़ कितने अनुशासन से बैठी हुई है। और यही चीज हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको अनुशासन में रहकर देश में राजनीति करना है तो बहुजन समाज पार्टी से सीखिए, इनके युवाओं से सीखिए। कहीं भी आपको कोई युवा फालतू भागते हुए नहीं देखा होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति उद्दंड या चिल्लाते हुए आपने मंचों से कई सारे वीडियो जो लोगों के वायरल होते हैं, वो ऐसे ही नीली तौलिया डाल के आते हैं, लेकिन उसमें हाथी निशान नहीं होता। ये बहुजन समाज पार्टी की पहचान है जिसमें हाथी निशान है। तो इस प्रकार की पार्टी के जहाँ कार्यक्रम होते हैं, मैं उन पार्टी के कार्यक्रम की विशेषता बता रहा हूँ। इसमें जो मुख्य विशेषता यही है कि सभी लोग, सभी पदाधिकारी बहुत ही अनुशासित रहते हैं और यहाँ पे जो जनता बैठती है वो जनता भी अनुशासित रहती है। मैंने अभी आपको ये जो पूरे वीडियो दिखाए, महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं और यंग भी बैठे हैं। तो इनमें एक चीज जो नोटिस करने के लिए मिलती है वो है अनुशासन। और ये सब आता है कैडर से। कैडर जो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी कैडर नहीं करती है। ये वो महापुरुषों का त्याग है जो इस कैडर में आपको बताया जाता है। और ये सब अगर आपको सीखना है तो बहुजन समाज पार्टी में आइए। साथियों, मुझे आप ये बताइए, आज ही बहन कुमारी मायावती जी ने लाइव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि हर वर्ग के साथ, जिनमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं, अगर इनके साथ अत्याचार होता है तो किसके पास जाएंगे? इनके साथ जो अत्याचार होता है, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब इनके साथ किसी भी वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता था। तो ये कैसे चीजें आएंगी जब आप सर्व समाज को मिलाकर के चलेंगे। आज देश के अंदर विभिन्न विभिन्न जातियों के संगठन, दल, जातिगत संगठन, जातिगत दल, ओबीसी के संगठन बने हुए हैं। तो अक्सर इनके मंचों से मैंने एक चीज देखी है, जो वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ठाकुरों ने ऐसा किया। तो जो गलत करता है उसको सजा मिलेगी, बहन जी भी यही कहती है। लेकिन जब ये देश संविधान से चलता है तो संविधान के अंदर जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण भी मानते हैं और क्षत्रिय भी मानते हैं। अगर आप ये कहें कि आर्टिकल 21 जो संविधान है, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो अन्य दल के लोग हैं, अन्य संगठन के लोग हैं, उनको ये सब जानकारी नहीं होगी, इसलिए आप सुनिए ध्यान से। जो आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार हर एक व्यक्ति को देती है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो सिर्फ जीवन जीने का अधिकार दलितों को है, पिछड़ों को है, SC ST OBC के लोगों को नहीं। ब्राह्मण को भी वही अधिकार है, क्षत्रिय को भी वही अधिकार है, वैश्य को भी वही अधिकार है और शूद्र को भी वही अधिकार है। तो ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है। और बहन जी हमेशा अपने भाषण में एक चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। बहन जी हमेशा कहती हैं कि बहुजन समाज के शोषण से पीड़ित गरीब, खासकर गरीब समाज से आने वाले, पहले मैं उनकी सेवा करूंगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए और खासकर युवाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि युवा हमारे आजकल अनर्गल बातें करते हैं और समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं और ऐसे ही नीली तौलिया डालकर वो आपके बीच में आते हैं। ये सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी के मिशन को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।